तो जो दशा महाराज परीक्षित की हुई है वही हमारी और आपकी भी हो सकती है। कथा का मतलब क्या है? कथा क्या देती है? कथा आपको आपके सही पते का निर्देश देती है, आपको आपका सही पता बताती है कि आपका असली पता क्या है। और कथा के माध्यम से अगर अपने जीवन को आप संवारते हैं तो फिर जिसकी कथा आपको सुनाई जा रही वैसे आप बन सकते हैं। और अगर महाराज परीक्षित के जीवन की चर्चा को सुन करके महाराज परीक्षित जैसे अपने जीवन को न संवार पाए तो फिर कथा सुनने और सुनाने का कोई मतलब नहीं है। आज कथाएं 4 प्रकार की होती हैं। मैंने बताया था आपको कि 4 बातें अद्भुत मैं आपको कथा में प्रतिदिन बताऊंगा। अब कल क्या बताया याद नहीं, परसों क्या बताया आपको याद नहीं मुझे। पहले दिन मैंने आपको भागवत 4 अक्षरों की व्याख्या बताई। कल क्या बताया याद नहीं है, आज फिर सुनिए। हाँ बताया था। 4 बातें अद्भुत कौन सी हैं? कथाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली कथा चित्र कथा। कौन सी कथा? चित्र कथा। दूसरी जो है चरित्र कथा। तीसरी कथा जो है विचित्र कथा। चौथी कथा जो है अति विचित्र कथा। ये 4 कथाएं कौन सी हैं? पहली चित्र कथा, जैसे आपको महाराज परीक्षित का प्रसंग दिया गया थोड़े में ना, आपको दिखा दिया गया कि महाराज परीक्षित संत का पुत्र। तुरंत आपकी समझ में आ गया कैसे महाराज परीक्षित ने संत का अपमान किया, उन्हें श्राप मिला। चित्र कथा के माध्यम से थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला जीव कथा को तुरंत पकड़ लेता है। बात समझ में आई? अब आगे दूसरी कथा चरित्र कथा। चरित्र कथा क्या है? भागवत महापुराण में भगवान के उतनी चरित्र नहीं दिए गए, उतनी कथाएं नहीं दी गई जितना भगवान के भक्तों का चरित्र दिया गया है। अब भगवान अपने चरित्र से राजी नहीं है। मेरे चरित्र का सम्मान न करो, मेरे भक्तों के चरित्र का सम्मान करो। मैं अपने चरित्र सुनाने से सुनने से उतना राजी नहीं होता जितना अपने भक्तों के चरित्र को सुनाने और सुनने से राजी होता हूं। यह चरित्र कथा है, यानी भक्तों के चरित्र का वर्णन जिसमें किया जाए। तीसरी कथा विचित्र कथा। विचित्र कथा कौन सी है? जिसमें तत्व दर्शन दिया जाए। जैसे आप अपने को, कल मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने को देह जानते हो, मैं एक शरीर हूं, देह हूं, जबकि मैं देह नहीं हूं, देह में हूं। और ना समझ में आओ तो 100 बार मुझसे पूछना। तो यह विचित्र कथा है कि अब तक तो आप समझते थे कि मैं इतना 3.5 हाथ का शरीर हूं, देह हूं, लेकिन आज गुरु जी ने एक बात और बताई कि मैं देह नहीं हूं। क्यों? कि जब तू इसमें नहीं रहेगा तो न हिलेगा, न देखेगा, न सुनेगा, न सूंघेगा, न हाथ उठेगा, न जीवा हिलेगी, न पैर चलेगा। ये क्या है? विचित्र ज्ञान है, अति विचित्र ज्ञान। अब इससे भी विचित्र ज्ञान आपको जब मिलेगा कहीं अनुभव होगा तो बताइए हाँ यह अति विचित्र ज्ञान है। देखेंगे समझ आएगा इन्हीं प्रभु की कैसी प्राप्ति होगी। और मैंने आपको यह भी बताया कि नाम से काम नहीं चलेगा, नामी से काम चलेगा। मेरे को नाम नहीं चाहिए, नाम वाला चाहिए। नाम नहीं चाहिए, नाम वाला चाहिए। और जब तक नाम वाला नहीं मिलेगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आज 2 दिन बीत गया, कथा का 2 दिन बीत गया ना। आपके पॉकेट में भी कुछ नहीं गया। और जब कुछ नहीं गया 2 दिन बीत गया, ऐसे 5 दिनों बिता देंगे। इसलिए सावधान तो शुरू, सावधान रहो, क्योंकि 2 दिन बीत गया कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। ऐसे कहीं धोखा न खा जाए, 5 दिन और बीत जाए। महाराज परीक्षित के द्वारा 2 प्रश्न होंगे मुख्य रूप से, और उन 2 प्रश्नों में तमाम और प्रश्न बढ़ते जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से महाराज परीक्षित का 2 प्रश्न
सदगुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में। पहला प्रश्न, मृत्यु आने वाली है तो जीव को क्या करना चाहिए? रूप से महाराज परीक्षित के दो प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि मृत्यु आने वाली है, अभी 5 दिन बाकी है ना, परसों पहला, कल पहला दिन, दूसरा दिन, कथा का पहला दिन था कल, आज दूसरा दिन है। तो आने वाली है तो जीव को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, मृत्यु उपस्थित हो जाए तब जीव को क्या करना चाहिए? जैसे पिक्चर आपको दिखाई जाती है ना, तो अंत का सीन जो है, दृश्य सबसे पहले दिखाया जाता है, उसके बाद पिक्चर दिखाते हैं। वैसे कहीं धोखा न हो जाए कि अंत समय में हम कुछ न कर पावे, इसलिए भगवान शिवदेव जी ने महाराज परीक्षित को बाबा भीष्म पितामह के चरित्र के माध्यम से अंतिम प्रश्न का उत्तर पहले दिया कि मृत्यु खड़ी हो जाए हमें लेने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा भीष्म पितामह के कथा के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो बाबा भीष्म पितामह ने किया है अंतिम समय में मृत्यु खड़ी हो गई है लेने के लिए, वही हमें करना चाहिए। और मृत्यु आने वाली है तो हमें क्या करना चाहिए? भी आई नहीं है, 7 दिन बाद आएगी। अब 7 दिन बाद आएगी तो जो महाराज परीक्षित कर रहे हैं वही अगर हम भी करते हैं तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हरि की शरण में जाना चाहिए। तो जिसका जीवन गारंटेड है कि 7 दिन के पहले धरती से महाराज परीक्षित को कोई हिला नहीं सकता है, गारंटेड है। और आप हम यानी 7 घंटे की गारंटी नहीं दे सकते हैं, कल की गारंटी नहीं दे सकते हैं, हम 7 घंटे की गारंटी नहीं दे सकते हैं, 7 दिन की गारंटी है उसकी, हमसे ज्यादा है उसकी गारंटी, सबसे ज्यादा उसकी गारंटी है, गारंटर है। 7 दिन के पहले कोई धरती से हिला नहीं सकता है, वो हरि कृष्ण में चला गया जी। और हम 7 घंटे के भी गारंटर नहीं है, फिर भी हरि को प्राप्त करने वाले नहीं है। कब जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? कब जाएगा? कब सुधरेगा? जब कि संसार में आकर के कोई भी रह नहीं सकता है, हर कोई जाने के लिए आया, रहने के लिए कोई नहीं आया है, हम जानते हैं। फिर भी हम हरि की शरण में जाने के लिए तैयार। महाराज परीक्षित को एक बार भगवान शिवदेव जी ने भागवत कथा सुनाई है, एक बार, और एक बार भागवत कथा का श्रवण करने से वह जीव भगवत धाम की प्राप्ति किया। आप 70 बार सुन रहे हो, फिर भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? 2 कारण। या तो तू परीक्षित जैसा श्रोता नहीं बना, और या तो तेरे को सुखदेव जैसा कोई सद्गुरु नहीं मिला। जब तक सुखदेव जैसा कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा, महाराज परीक्षित जैसा श्रोता तू नहीं बनेगा, तब तक तेरे को भगवत प्राप्ति कभी संभव। शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, जैसे नदी की धारा को बहने के लिए 2 तट होने चाहिए ना, उत्तर वाला तट, दक्षिण वाला तट। अगर 2 तट नहीं होए तो नदी किधर जाएगी? धारा को बहने के लिए 2 तटों वाला किनारा चाहिए। अगर 2 तट नहीं रहेंगे नदी की धारा को बहने के लिए तो फिर वो बह नहीं सकती है। ऐसे शिष्य को 2 तटों वाला किनारा चाहिए। नदी की धारा की तरह से शिष्य का जीवन बहने के लिए, चलने के लिए 2 तटों वाला किनारा चाहिए। कौन सा 2 तट? एक गुरु का तट और दूसरा गोविंद वाला तट। अगर गुरु और गोविंद वाला दोनों तट नहीं मिलेगा तो शिष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उधर मिला
उत्तर वाले तत्व तो क्या बोला, गुरु के चरणों में गया तो कहा बेटा ऐसा है कि उधर सामने देख, मेरे से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, अगर तू गोविंद की शरण में चला जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गुरु का काम कितना है। विवाह मंडप में पंडित जी लोग क्या करते हैं, केवल मात्र इतना ही काम उनका है कि जीवात्मा स्वरूपा कन्या का परमात्मा स्वरूपा वर के हाथ में हाथ जोड़ देते हैं। कन्या क्या है, एक जीव है, वर क्या है, उसका एक पति है, परमेश्वर है, जो उसके जीवन की गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी लेता है। तो जीवात्मा रूपी कन्या को परमात्मा रूपी वर से जोड़ देने का काम है। हाथ में हाथ मिला दिया, जिसको क्या बोलते हैं, देहात में हथले हुए पानी ज्ञान। दूसरे शब्दों में इतना ही काम है। इसके बाद जब विवाह संपन्न हो गया, विवाह कार्य, और दूल्हा दूल्हा कहाँ गए, गुप्तागार में, जिसको कोहबर कहते हैं। कहा बाबा मुझे चाहिए, अगर बाबा वही चाहिए जितना बार मुझे वही खरीद दुनिया क्या करे बाबू। और आज क्या है, न भगवान का पता है, न ब्रह्म का पता है, न धर्म का पता है, खुदे ब्रह्म बने बैठे हैं। बेचारे झड़ाओ थका परेशान है, कहूँ ब्रह्म आज तक गए नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे गुरु जो है किसी प्रकार किसी काम के नहीं, वो आपको अपने को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे सावधान। उनसे जरूर इतना पूछना, किसी भी गुरु के पास जाओ उनसे जरूर इतना, जो नाम आपको दे रहा है जपने के लिए, गुरु जी ये नाम किसका है, यह नाम वाला कैसे मिलेगा। जब नाम वाला मिल जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। गुरु गोविंद।